ठीक है दोस्तों, यहाँ पे काफी दिन हो चुके थे, मैंने सोचा यार एंड्रॉइड हमने बातचीत नहीं करी है या एसपीसी के ऊपर। अब देखो यहाँ पे मेथड तो बहुत सारे आते वाते रहते हैं, बट हमें चाहिए ऐसा जिससे सारे काम हो जाए। अब देखो गेमिंग को मैं यहाँ पे प्रोस्पेक्टिव ना रखते हुए बाकी सारी एप्लीकेशन चल जाएगी, इवन यू कैन रन गेम्स, बट हाँ स्टोरेज वगैरह रैम होनी चाहिए। आज मैं कंप्लीटली आपको शोकेस करने वाला हूँ। बाकी एक और चीज, ये सारा प्रोसेस हम लोग विंडोज 11 या 10 के ऊपर करने वाले हैं, तो आपको ऐसा नहीं है कि अपने सिस्टम पे कोई अलग से ऑपरेटिंग सिस्टम डालना होगा। वैसे वो चीज बेटर होती है सम सिनेरियोज, बट हाँ राइट नाउ हम लोग वो वाला मेथड देखने वाले हैं। एक और चीज, ये सारी चीजें गूगल की तरफ से आती है, अब इससे ज्यादा और क्या बेहतरीन ले सकते हो। मतलब गूगल का यार बेस्ट ही है। सेफ्टी सिक्योरिटी एट इट पीक, तो मजा आएगा, सारी चीजें सिक्योर होंगी। एक बार प्रोसेस देख लो, बाकी सारा कुछ दिखाता हूं, मजा आएगा। लेट्स गो। ठीक है दोस्तों, राइट नाउ वी आर ऑन द डेस्कटॉप। अब देखो एक चीज मैं पहले ही बताया था, सारे प्रोसेस ध्यान से फॉलो करना, वैसे इजी रहेगा। और सबसे अच्छी बात ये गूगल की तरफ से, तो सिक्योरिटी वगैरह की कोई भी इशू नहीं रहने वाला, नॉट अ सिंगल पीस सर। तो अब सबसे पहले हम लोग करने के वाले हैं, एज ऑलवेज यार अपने को एक ब्राउजर चाहिए होगा। यू कैन यूज एनी ब्राउजर, यहाँ पे क्रोम, एज वगैरह वगैरह जो भी है। सिंपल, वी आर गोइंग टू सर्च हियर एंड्रॉइड स्टूडियो। यस, एंड्रॉयड स्टूडियो, ठीक है ना, ये आपको सर्च कर लेना है और ये देख सकते हो पहले नंबर पे वेबसाइट आ जाएगी, यहाँ पे आपको पहुंच जाना है। वैसे ये एक डेवलपमेंट टूल है जहां पे आप एंड्रॉयड एप्लीकेशन तक बना सकते हो, समझ रहे हो ना। लोग इसको इसीलिए यूज करते हैं, बट इसके अंदर एक इमुलेटर वाला फीचर दिया जाता है जिसकी मदद से आपने जो ऐप बनाया उसको आप टेस्ट आउट कर सकते हो। अच्छा, उसका आप यूज अलग तरीके से भी कर सकते हो, जो आज हम लोग करने वाले। और हाँ, इट्स वर्किंग टिपिकली सुपर फाइन। यहाँ पे आपको प्ले स्टोर का सपोर्ट मिलता है एंड देयर इज एवरीथिंग जो आपके गेमिंग और ये वगैरह चीजें होती है ना, उनको ईजी बना देगा, मजा आएगा। तो सबसे पहले अपने को एंड्रॉइड स्टूडियो चाहिए होगा, यहाँ देख सकते हो। यहाँ पे हम लोग जाएंगे, पहले ही आपको डाउनलोड फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगेन यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करना होगा, आई एग्री, और यहाँ पे इसको डाउनलोड कर लेते हैं। इट विल भी डाउनलोड में करता हूँ मैं, देखते हैं कितने साइज है इसका। तो अराउंड मेरे को लगता है थोड़ा बहुत होगा शायद दोस्तों, ये जीबी के आसपास में साइज हो सकता है, 1 जीबी के आसपास, देखते हैं अभी पता चल जाएगा। तो इंटरनेट आपको थोड़ा बहुत तो चाहिए होगा सर, 2-3 जीबी पकड़ के एक्सपेक्टेड मुझे लग ही रहा था ये 1.3 जीबी के आसपास की फाइल होगी। तो हाँ बड़ी फाइल है, 1.3 जीबी आपका डाउनलोड में लगेगा। ये सेटअप वगैरह करने के लिए ही, समझ रहे हो। अब ये एंड्रॉइड डाल लोगे तो उसके बाद भी एप्स वगैरह तो इंस्टॉल करने ही पड़ेंगे ना। एक और चीज, सिर्फ इसको इंस्टॉल करना काफी नहीं है, यहाँ आपके पीसी में वर्चुअलाइजेशन ऑन होना चाहिए, क्योंकि हम लोग एट एंड ये सारी चीजें पीसी पे कर रहे हैं ना, विंडोज के ऊपर ही है डायरेक्टली। तो इन दैट सिनेरियो आपको करना क्या है, यहाँ पे अगर आपको दो चीजें करनी पड़ेगी। एक तो यार मैं आपको बता देता हूँ, सबसे पहले आपको यार टास्क मैनेजर में पहुंचना है। अपना टास्क मैनेजर में जैसे आप पहुंचोगे ना, यहाँ पे आपको जाना है सेक्शन जो होता है परफॉर्मेंस वाला। यहाँ पे आप नोटिस करना वर्चुअलाइजेशन अनेबल होनी चाहिए। अगर ये डिसेबल है तो आपको इसको अनेबल करना होगा। अनेबल कहां से होगी, ये बायोस से होती है। अब देखो बायोस हर पीसी का अलग होता है, समझ रहे हो ना। यहाँ इंटेल, एएमडी हर का अलग अलग मदरबोर्ड का, तो ये थोड़ा टिपिकल हो जाता है, बट कोई दिक्कत ही नहीं है। हमने वीडियो बना रखी है पूरी वर्चुअलाइजेशन अनेबल करने पे, एक डेडिकेटेड वीडियो आई बटन पे आपको मिल जाएगी। तो सॉलिड वो वीडियो देख के पहले इसको अनेबल कर लो। हर पीसी में हो जाएगा, लैपटॉप हो डेस्कटॉप हो कोई इशू नहीं आएगा, वहां मैंने बहुत डिटेल में बताया है और छोटे मोटा काम है। तो इसको अनेबल करना जरूरी है, ठीक है। ये वर्चुअलाइजेशन अनेबल होना चाहिए। सेकेंडरी एक और चीज आपको करनी है, ये वर्चुअलाइजेशन अनेबल के बाद यहाँ पे आपको जाना है विंडोज फीचर्स में, ठीक है। यहाँ देखो विंडोज फीचर्स टर्न ऑन ऑफ आ रहा है ना, इसमें अगर आप पहुंचोगे तो यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करना और यहाँ पे आपको दो फीचर्स ऑन करने हैं। एक यार वर्चुअलाइजेशन, ये देख रहे हो ना, वर्चुअलाइजेशन मशीन प्लेटफॉर्म, और एक ये हाइपर वर्जन प्लेटफॉर्म। अच्छा, ये टिक तभी आएगा जब आपने बायोस से पहले अपना वर्चुअलाइजेशन ऑन कर लिया, तभी ये फीचर अनेबल हो पाएंगे। तो पहले वो करना, फिर ये वाला काम कर लेना, और उसके बाद इन दोनों को करने के बाद ओके करके आपको पीसी अपना रीस्टार्ट करना होगा। एवरीथिंग इज सेट अप, ठीक है। तो ये चीज है, हो जाएगा, ठीक है। अपना वर्चुअलाइजेशन एनेबल करना जरूरी है, ओके। अब अपना डाउनलोड हो चुका है, तो अब सिंपली मैं चलता हूं अपने डाउनलोड फोल्डर में जहां पे हमने इसको इंस्टॉल किया है, और डबल क्लिक कर देता हूं इस पे, और ये जस्ट यहाँ पे ओपन हो जाएगा। असली में हम लोग कर क्या रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे एंड्रॉइड को वर्चुअलाइजेशन की मदद से एक वर्चुअल प्लेटफॉर्म बना के अपने ही विंडोज के x86 प्रोसेसर पे इसको चला रहे हैं। दैट्स हाउ इट इजी इट इज, समझ रहे हो ना। तो अब यहाँ पे यस करता हूँ और इसको आपको डिफॉल्ट वे में इंस्टॉल करना है। ये देखो यहाँ पे ये चीज टिक होनी चाहिए, एंड्रॉइड वर्चुअल डिवाइस को, और इसको नेक्स्ट 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 और इंस्टॉल कर देना। बस काम अपना ऑलमोस्ट डन होने लग गया। अब तो छोटे मोटे एक दो चीजें, ये चीज कंप्लीट हो गई है, इसको मैं नेक्स्ट कर देता हूँ। यहाँ पे ये देखो स्टार्ट आ रहा है एंड्रॉइड स्टूडियो, इसको फिनिश कर देना, ठीक है। अब ये देखो इस तरीके का आ जाएगा बना हुआ, और यहाँ पे ये चीज आएगी। इसमें आप आपकी मर्जी है, मैं डू नॉट सेंड कर रहा हूँ डायग्नोस ये वगैरह को। अब ये देखो ये आ गया अपना वेलकम स्क्रीन। सबसे पहले आपको यहाँ पे नेक्स्ट कर देना है। यहाँ इसको स्टैंडर्ड रहने दो, कस्टमाइज थोड़ा प्रोफेशनल हो जाता है, हम स्टैंडर्ड रखेंगे, अपना काम सब आसान होना चाहिए। नेक्स्ट कर देता हूँ। नेक्स्ट करने ये वाला पेज आ जाएगा। अब यहाँ पे देख सकते हो एंड्रॉइड इमुलेटर वगैरह को 400 MB ये और साइज लगने वाला है दोस्तों, समझ रहे हो ना। और गूगल प्ले इंटेल ये इसके लिए 1.86 GB। तो आप समझ चुके हो कितना नेट अब यहाँ पे यूज होने वाला है। तो नेट चाहिए होगा इन रियलिटी यार 5 GB के आसपास, 5-6 GB तो
ऐसे ही चला जाएगा आपका। तो ये चीज पकड़ के चलना होता ही है आज के टाइम पे, तो वाईफाई वगैरह या 5G अनलिमिटेड टाइप का होगा आई गेस। सो बताना कमेंट में। बाकी ये मैंने इसको लगा दिया, नेक्स्ट कर दिया। अब यहाँ देख रहे हो ये जितनी फाइल्स दिखाई थी ना वो सब यहाँ पे अभी डाउनलोड होगी। तो यहाँ मैं छोटा सा ब्रेक लेता हूँ, सारों को होने देता हूँ, टाइम लगेगा थोड़ा बहुत, वही 5-7 मिनट। सो द जॉब इज डन दोस्तों। और यहाँ पे टाइम लगा, अगेन आपके इंटरनेट पे डिपेंड करता है। और यहाँ देख सकते हो ये फिनिश आ रहा है, इसको कर देना। अच्छा जितना भी कुछ हो रहा होगा ना एट टाइम ऑफ डाउनलोड, आपका CMD वगैरह ओपन हो रहा होगा, उसको किसी को भी मत छेड़ना, उसको होने देना, ठीक है। अब ये देखो सारे सेटअप आपने कर लिया। अब देखो यहाँ पे मैं जाता हूँ मोर एक्शंस पे, और यहाँ पे SDK मैनेजर पे अगर मैं जाता हूँ तो यहाँ पे आपका देखो एंड्रॉइड वर्जन आपको सेलेक्ट करना और उसको इंस्टॉल करना पड़ेगा सर। अभी देखो राइट नाउ जैसे 15 है, तो 15 नहीं, हमें लेटेस्ट वाला चाहिए। तो ये देखो 15 को हटा देता हूँ मैं, और ये देख सकते हो लेटेस्ट के जो जितने भी वर्जन आ रहे हैं, ओल्डर भी इंस्टॉल कर सकते हो, पर ओल्डर क्यों ही करोगे भाई, 16 वाला अपना लेटेस्ट चल रहा है जो मैंने बताया, ये वाला अपने को सिलेक्ट करना है। ये देख सकते हो इस वाले पे अपने को जाना है और यहाँ पे इसको अप्लाई करना पड़ेगा आपको। अब ये भी कुछ हद तक ये देख सकते हो कंफर्मेशन चेंजेस एंड ऑल, इसको कंफर्म कर देता हूँ एंड इट विल स्टार्टेड डाउनलोडिंग अगेन। थोड़ा बहुत छोटा मोटा फाइल हो चुका है, इसको मैं फिनिश कर देता हूँ एंड ऑलमोस्ट अपना काम सारा कुछ हो चुका है। ये देख सकते हो 16 अपना टिक आ चुका है, इंस्टॉल हो चुका है, इसको ओके कर देता हूँ। अब अपने को क्या करना है, यहाँ पे मोर एक्शन में अगेन जाना है, या वर्चुअल डिवाइस मैनेजर आपको एक ऑप्शन मिलेगा, इस पे आपको सिंपली ओपन करना है। अब यहाँ पे अपने को यार ये प्लस वाले पे आपको क्लिक करना है, इससे आप एक नया पूरा फ्रेम बना सकते हो। जैसे मैंने क्लिक किया, अब देखो दोस्तों यहाँ पे अपने को इंटरफेस कैसा चाहिए, लाइक आप चाहो तो डेस्कटॉप वाला भी एंड्रॉइड बना सकते हो, वो बहुत बड़ा इंटरफेस दिखेगा, बट उसमें यही है कि यार लिमिटेशन है थोड़ा, एंड्रॉइड 16 आपको नहीं मिलेगा, लेटेस्ट वर्जन का थोड़ा सा लिमिटेशन है। तो आई प्रेफर आप टैबलेट वाला ले सकते हो, या इवन फोन पे भी आप जा सकते हो, जो भी सेलेक्ट करना है। अच्छा ये वाला आइकन जो दिख रहा है ना, ये प्ले स्टोर का है, तो ये ध्यान से रख लेना। तो उस हिसाब से बाकी मैं टैबलेट सेलेक्ट कर रहा हूँ, थोड़ा सा अपने को बड़ा व्यू मिल जाएगा। साथ में यहाँ पे आप देख सकते हो टैबलेट, पिक्सल टैबलेट हम लोग सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे, और इसमें ऊपर अगर मैं नेक्स्ट करता हूँ पिक्सल टैबलेट पे जाने के बाद, तो यहाँ पे देख सकते हो एंड्रॉइड 16 यहाँ पे हम लोग ड्रॉप डाउन में सेलेक्ट कर सकते हैं, और ये मैंने कर लिया, ये हमने इंस्टॉल कर ही रखा है। तो ये अपना काम यहाँ पे डन हो गया। यहाँ प्ले स्टोर सेलेक्ट कर लेना अच्छे से, और ये सारी चीजें अपनी सेटअप एक बार कर दिया आपने, तो ऑलमोस्ट काम अपना हो गया। यहाँ पे एडिशनल सेटिंग में जाके आप कुछ चीजें चेंज कर सकते हो, लाइक आपका ये जो इम्यूलेटर है इसके अंदर कितनी आपको रैम देनी है, कितनी स्पीड देनी है, लाइक आई विल शो यू। तो यहाँ पे अगर हम लोग थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते हैं तो ये सारी चीजें आ रही है, देख रहे हो ना। अब यहाँ पे स्टोरेज जैसे आप दे सकते हो 6GB, मतलब कितना आपको साइज चाहिए अपने एंड्रॉइड डिवाइस में, हम लोग रख लेते हैं 8GB के आसपास, ताकि आप गेम्स वगैरह डालो। इन केस अगर आप PUBG वगैरह इंस्टॉल कर रहे हो तो आई प्रेफर और इसको स्पेस दे देना, ठीक है ना, मतलब रहे थोड़ा बहुत तो रहे यार, 10-20-15GB तो रहे हैं। उसके अलावा CPU कोर्स आपको कितने देने, अगेन ये आप अपने टास्क मैनेजर में अगर जाओगे ना, लाइक अगर मैं टास्क मैनेजर में जाता हूँ और यहाँ पे अगर परफॉर्मेंस में आप लोग CPU देखे तो यहाँ पे आपको कोर्स दिख जाएंगे, पता कर सकते हो। बट इन सिंपल आपको दिखाऊं तो हम लोग को यहीं पे ऑप्शन मिल जाता है, कहाँ गया, इसको बंद करता हूँ तो आ जाएगा। ये देखो यहाँ पे अपने को जितने कोर्स है, लाइक मेरे में 10 के आसपास शो कर रहा है। मैं चाहूँ तो सारे भी दे सकता हूँ ताकि ये बहुत स्मूथ चले, बट मैं 6 देके भी खुश हूँ, ठीक है। उसके अलावा ग्राफिक्स वगैरह को आप ऐसा रख सकते हो बाय डिफॉल्ट। रैम मेन चीज है, आप लोग भी जानते हो भाई, गेम्स चलाना है तो आपको थोड़ा ज्यादा ही रैम देना पड़ेगा। लाइक मेरे सिस्टम के हिसाब से अगर बताऊं तो मेरे पास राइट नाउ कितनी रैम है देखता हूँ, 32GB है। मैं कितनी देना चाहता हूँ तो मैं 8 के आसपास दे रहा हूँ, यू कैन गो फॉर मोर, ठीक है। और यहाँ पे हीप साइज जो होता है ना, इसको आप 512 के आसपास रखोगे तो आई गेस बेटर रहेगा, ठीक है। तो ये अपना पूरा हमने डन कर, ठीक है, सारी चीजें ऑलमोस्ट डन हो चुकी है। अच्छा अगर यहाँ पे फिनिश पे नहीं आया तो एक बार डिवाइस में जाके ना इस पे क्लिक कर देना, ये गूगल प्ले ये वाला जो ऑप्शन है ना, बस आ जाएगा। अब मैं इसको फिनिश कर देता हूँ, बस यहाँ पे अपना सेटअप हो चुका है। यहाँ देख सकते हो पिक्सल डिवाइस अपना यहाँ पे टैबलेट शो कर रहा है, जस्ट हम इसको हम यहाँ पे प्ले कर सकते हैं। ये वाले प्ले पे मैंने क्लिक किया, ठीक है। अब ये थोड़ा सा लोड लेगा 1-2 सेकंड का, ये देखो स्टार्टिंग अप कर रहा है इसको, ठीक है। टाइम एंड यू कैन सी इट्स स्टार्टेड वर्किंग एज स्मूथर एज दैट। और यहाँ पे ये ओपन हो रहा है जितने, यहाँ पे आप पीछे अगर देखना चाहो मैं एक बार ओपन करके आपको दिखाता हूँ। ये देखो स्टार्टिंग अप कर रहा है, तो यू नीड टू वेट फॉर अ फ्यू सेकंड्स, ठीक है। एक बार इसको फर्स्ट टाइम तो थोड़ा और टाइम लगेगा, लेट्स वेट, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे ये चल चुका है, गूगल का आ गया है साइन। अच्छा ये सारी चीजें बहुत हद तक सेफ है, आप लोग खुद ही जानते हो, हमने सब कुछ गूगल का यूज कर रहा है तो कोई भी प्रॉब्लम ही नहीं है भाई। अब यहाँ देख सकते हो ये फर्स्ट टाइम ओपन हो रहा है, शायद आपके लिए आईडी वगैरह बहुत सारी चीजें देखते हैं, अभी पता चल जाएगा। टैबलेट व्यू का यही फायदा है, थोड़ा सा आपको स्क्रीन देख सकते हो, वाइडर स्पेस मिल गया, और ये एंड्रॉइड 16 अपना चल रहा है, ठीक है। यहाँ लोड वगैरह हुआ एंड यू कैन सी द फर्स्ट लुक, क्या मस्त लग रहा है। ये अपनी विंडोज के ऊपर राइट नाउ हमने चला दिया, इससे बेहतरीन और क्या ही मिलेगा, वही वाली बात है। इसके अंदर आपको यार स्टॉक एंड्रॉइड का एक फील मिल जाता है जो सबसे बेस्ट है। आप कोई भी ऐप यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हो, जितनी रैम जितना स्टोरेज दोगे उस हिसाब से आपका कंप्लीटली सिस्टम ये चलेगा। लाइक आप चाहो तो यार BGMI भी चला सकते हो, बट उसमें की मैपिंग वगैरह के लिए आपको सॉफ्टवेयर डालना पड़ेगा। एंड हाँ रैम ज्यादा देना, स्पेस थोड़ा ज्यादा रखना, जो मैंने आपको दिखाया। प्ले स्टोर से मैं 3-4 ऐप डाल के आपको दिखाता हूँ, ठीक है दोस्तों। कुछ ऐप यहाँ पे मैंने इंस्टॉल कर लिए हैं, वैसे मैं आपको थोड़ा सा लुक ऑन करा देता हूँ। यहाँ पे इस तरीके का ये इंटरफेस है, यहाँ से आप सारी चीजें नोटिफिकेशन वगैरह, एंड हाँ यूट्यूब वगैरह का पूरा सपोर्ट है। लेट्स सी कुछ चलता के देखते हैं, ठीक है। तो मैंने अपनी यहाँ पे वीडियो प्ले कर दिया एंड यू कैन सी इजिली, मतलब
वीडियो स्ट्रीमिंग वगैरह के हिसाब से काफ़ी कूल रहेगा। इसके अलावा हम लोग अगर चले वेब ब्राउजिंग वगैरह के हिसाब से तो आई गेस यहाँ पे भी कोई एक्सपीरियंस में सच प्रॉब्लम नहीं आनी। ओपन करके देख लेते हैं। अब देखो दोस्तों यहाँ पे एंड्रॉइड वाले सारे काम हो जाएंगे, पीसी तो आपके पास है ही जिसके ऊपर ये चला रहे हो। बाकी यहाँ देख सकते हो वेब एक्सपीरियंस के हिसाब से भी कूल इनफ है, सारी चीजें आपकी बहुत स्मूथली चल जाएगी। तो एक वास्ट व्यू में आप यार एक्सपीरियंस कर सकते हो। बाकी प्ले स्टोर से आपको सारे ऐप मिल जाते हैं जो इस पर सपोर्टेड रहेंगे, देख रहे हो ना। इवन मैंने चेक किया BGMI वगैरह भी है, बट हाँ इनको इंस्टॉल करना है तो एक तो यार आप इंटरनल स्टोरेज साइज थोड़ा ज्यादा देना, रैम ज्यादा रखना, तो यू कैन गो फॉर इट। और हाँ की मैपिंग वो एक बड़ी समस्या हो सकती है, तो उसका थोड़ा आइडिया ले लेना आप लोग, फिर ये इंस्टॉल करना। बाकी कुछ ऐप मैंने डाल दिए, अब जस्ट क्लिक करना है जैसे आप नॉर्मल यहाँ इंस्टॉल करो, एकदम सेम। और एंड्रॉइड 16 आपको एक्सपीरियंस मिलता है लेटेस्ट वाला, तो सब कुछ एकदम स्मूथनेस के साथ हो जाएगा। और यहाँ पे देखो जैसे फेसबुक वगैरह इंस्टॉल हो रहा है, जब तक ये इंस्टॉल हो रहा है यहाँ मैंने कुछ ऐप इंस्टॉल करे हैं, लेट्स ओपन इट। तो कोई भी ऐसा बग वगैरह प्रॉब्लम नहीं आएगी अंटिल एंड अनलेस आपने सफिशिएंट अमाउंट ऑफ रैम स्टोरेज वगैरह दे रखी है, तो कोई दिक्कत नहीं है। लाइक ये देखो इंस्टाग्राम चला लो, ठीक है। तो वैसे आप सारे ऐप्स यार आराम से चला ही सकते हो, ठीक है ना, वन टच। लाइक ये देखो मैं अगर ओपन करूँ तो ये अपना ग्रो वगैरह ऐप इंस्टेंट क्लिक और सब वगैरह हो गया। या जितने भी अपने नॉर्मल एप्लीकेशंस है इनमें तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। गेमिंग को अगर आप प्रायोरिटी नहीं रखते हो तो मेरे हिसाब से कुछ भी नहीं बचा भाई, फिर तो सारी चीजें चली गई आपके एंड्रॉइड की। एंड्रॉइड एक्सपीरियंस विंडोज के ऊपर कर रहे हो, विंडोज भी चल रही है, यहाँ पीछे की साइड में विंडोज चला दी, जब मर्जी इस पर शिफ्ट हो गए, वो वाला सीन है। और अपने हिसाब से मेमोरी वगैरह देना ताकि आप यार फ्लुएंट वे में, देख रहे हो ना अमेजोन वगैरह सब कुछ एकदम फुल फाइन यहाँ पे वर्क कर रहा है। तो कुछ भी आप कर सकते हो, ID लॉग इन करके, समझ रहे हो ना, सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। और गेमिंग की बात करूँ तो गेमिंग देखो अगर आप करना चाहते हो तो हाई रैम हाई फ्रीक्वेंसी और मतलब वो अपना स्टोरेज वगैरह देना तब पॉसिबल है। साथ ही साथ जहां पे भी आप इसको एंड्रॉइड स्टूडियो लाइक C ड्राइव में इंस्टॉल कर रहे हो वहां पे स्पेस होना चाहिए, समझ रहे हो ना, तो आपकी गेमिंग थोड़ी स्मूथनेस के साथ हो पाएगी इन सिंपल वर्ड। और राइट नाउ मैंने इस पे गेम्स के नाम पे हिल क्लाइंब डाल दिया, चाहूं तो PUBG भी डाल सकते हो, जैसा मैंने आपको दिखाया प्ले स्टोर पे वो अवेलेबल है, बट उसमें की मैपिंग आपको सेटअप करना पड़ेगा एंड एवरीथिंग, वो सब समझ रहे हो ना, रैम वगैरह का, तब कुछ बात बनेगी। ये एक छोटी गेम है, लेट्स सी। बाकी दोस्तों यही कंप्लीटली ओवरऑल सीन था। अब देखो गेमिंग में यहाँ पे बोलना चाहूंगा, जो मैंने हिल क्लाइंब भी चलाई वो भी उसमें भी प्रॉब्लम आ गया। इसके पीछे मेरे को मेन रीजन लगता है मेरे C ड्राइव में स्टोरेज नहीं है, क्योंकि मोस्ट केसेस में गेम्स चल जाती है। तो लीनियंट गेम आप चला सकते हो, कुछ गेम्स अगर आप चलाते हो तो डिस्क्रिप्शन कमेंट में जरूर बता देना लोगों को कि आपने कौन सी गेम चलाई। इवन आप PUBG भी चला के देखना है एक बार, इसको हाई मेमोरी और हाई स्टोरेज देके क्या सीन रहता है, कुछ आइडिया आपको थोड़ा बहुत लग जाएगा। इन केस अगर गेम नहीं चल पाती है तो कोई भी बड़ी दिक्कत नहीं है, आप यहाँ पे गूगल प्ले गेम्स PC यूज कर सकते हो, इस पर हमने वीडियोस बना रखी है, आई बटन पे मिल जाएगी। वहां एंड्रॉइड के ऐप नहीं चलते हैं, तो ऐप तो आप यहाँ पे चला सकते हो। और गेम्स चलाने के लिए गूगल प्ले गेम्स PC हो गया, तो ऑलमोस्ट आपका काम डन हो गया। अब आप चाहो तो विंडोज पे ही अपने यार पूरी तरीके से एंड्रॉइड एक्सपीरियंस उठा सकते हो। एक चीज और, अगर आपका PC इतना कैपेबल नहीं है देन यू हैव ए ऑप्शन ऑफ एंड्रॉइड OS वगैरह वगैरह, है ना, वो सबके ऊपर फिर उसके ऊपर यार वीडियोस हमने बना रखी है, बोलोगे तो और लेटेस्ट जो आए हैं उन पे बातचीत कर ली जाएगी भाई। ये कंप्लीटली ओवरऑल सीन था। होप आपको वीडियो पसंद है, बिल्कुल भाई लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब बनता है ऐसे ही टेक रिलेटेड वीडियोस के लिए शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।